यदि आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि हमारे फॉर्म कब आ रहे हैं, हमारे फॉर्म किस मंथ में फिल करे जाएंगे। और इसके अलावा एक और डाउट होता है, हमारा एग्जाम किस डेट को होगा। कुछ बच्चों का डाउट रहता है एज लिमिट को लेकर, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे एज लिमिट और आपके फॉर्म कब आ रहे हैं इसको लेकर। तो अगर बच्चों में बात करूं आपसे कि आप सब बच्चे जानते हैं अशोका एग्जाम गुरु इस समय सैनिक स्कूल और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ट्रस्टेबल चैनल बनता जा रहा है। आप सब बच्चों ने ढेर सारा प्यार दिखाया है, पिछली साल ढेर सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने देने का काम किया है नवोदय में। अब सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो सैनिक स्कूल वाले बच्चों से एक ही बात कहेंगे, आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस दी जा रही हैं, उनको आप डेली ज्वाइन करते रहिए। क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे दोपहर के बाद 3:30 बजे डेली हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं। और जो 9th एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं रात को 10 से 11 बजे के बीच में हमसे लाइव जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अशोका एग्जाम गुरु सभी प्यारे बच्चे, ये एप्लीकेशन है जिस पर आपके लिए कुछ ना कुछ सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए गिफ्ट जरूर मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा इंस्टाग्राम है। बाकी सैनिक क्लास 6 वालों के लिए चैंपियन बैच भी चल रहा है। अब सिलेक्शन देखो हमने ढेर सारे दिए हैं, पिछली बार बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट देने का काम किया है, इस बार और तगड़ा रिजल्ट देने का काम कर रहे होंगे। अब आइए बात करेंगे सबसे पहले आपके फॉर्म कब आ रहे हैं, किस मंथ में आपके फॉर्म आने जा रहे हैं। प्यारे से बच्चे, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, पिछली साल की बात करें, तो फॉर्म आपके दिसंबर में आए थे, ठीक है, और एग्जाम आपका अप्रैल में हुआ था। क्या वास्तव में इस बार भी ऐसा होने जा रहा है? तो मुझे लगता है ऐसा कतई नहीं होने जा रहा। एक्चुअल में पिछली बार फॉर्म डिले हुए जिसकी वजह से एग्जाम भी आपका डिले हो गया। नॉर्मली अगर आप पिछले साल को छोड़ दो, उससे पहले के 2-3 साल देखोगे तो आपके जो फॉर्म हैं वो नॉर्मली नवंबर में आते रहे हैं, नवंबर मंथ में आते रहे हैं आपके फॉर्म। और आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका जनवरी में होता रहा है, जनवरी में आपका एग्जाम होता रहा, चाहे क्लास 6 वाले बच्चों या फिर 9th वाले बच्चे हो। तो इतनी सी बात सब बच्चे समझ लीजिए। आप इस बात को सोच के मत चलिए कि हमारा जो है फॉर्म जो है लेट होंगे इस बार भी और एग्जाम हमारा अप्रैल मई में जाके होगा, ऐसा नहीं है। पिछली बार लेट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपके फॉर्म लेट ही आएंगे, एग्जाम भी लेट होगा। तो अब सब बच्चे रेडी रहिएगा। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बेटा इस बात की है, प्रायिकता इस बात की है कि आपके चांसेस इस बात के हैं कि नवंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम आपका जो है जनवरी में होता रहा है, इस बार भी जनवरी में होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। क्लास 6 वाले बच्चों की बात करेंगे तो 10 से 12 साल की एज मानी जाती है और उसमें क्लास 9th में 13 से 15 साल। बट क्लास 6 में 10 से 12 साल एज कहां से कहां तक काउंट करी जाती है, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक, इस दौरान कभी भी आपका जन्म हुआ है, ये डेट भी शामिल है, ये डेट भी शामिल है। 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक किसी भी डेट को जन्म हुआ है आपका, तो आप जो है क्लास 6 के लिए फॉर्म भरने के लिए एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल होगे। क्लास 9th के लिए 13 to 15 ईयर्स मांगा जाता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 तक अगर बच्चे का जन्म हुआ है 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 तक, तो इस बार आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपके सर फॉर्म तो आए नहीं है, ना ही कोई नोटिस आया है, सर आपने ये एज वगैरह सर किस तरह से बता दी। तो मैंने पिछले 2-3 साल देखे हैं, उनका देखा है, तो उनमें क्या क्या चेंज होता है उसके हिसाब से मैंने एज बताया है। पिछली साल यहाँ पर 2013 था, यहाँ पर 2015 था, तो मैंने 1 साल बढ़ा के अपने आप से सेट करके यहाँ पे लिख दिया। आपका जो एज इस साल रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। पिछली साल के मैंने 1 साल बढ़ाकर, जो पिछली साल का नोटिस था उसमें 1 साल बढ़ा के वो मैंने आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखा है जो आपका इस बार रहने वाला है, इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है, ठीक है। ये आपका यही रहेगा, तो मैंने ये बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। तो अगर आपका एज के अकॉर्डिंग ये डाउट है तो मुझे लग रहा है दूर हो चुका होगा। बाकी बेटा आपको पता है कि वही फॉर्म आ जाएंगे, प्रिपरेशन में लग जाइए। फॉर्म आने के बाद मुश्किल से 1.5-2 महीने की तैयारी करने का समय मिलता है, आप बाद में तैयारी नहीं कर पाओगे। जो करना है अभी कर लीजिए, आपके हाथ में है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं प्यारे से बच्चे
जो 3:30 बजे का समय है, 3:30 पर दोपहर बाद, तो बेटा ये समय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, जो सैनिक वाले बच्चे हैं क्लास 6 वाले, वो हमारे साथ में लाइव जुड़ सकते हैं। रात को 10 बजे क्लास 9th सैनिक स्कूल वाले बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। बिलीव मी, आप कहीं पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। बहुत सारा अंतर आपको दिखाई देगा यहाँ पर पढ़ाने के तरीके में। ठीक है, आप कितने बड़े चैनल पे क्यों ना पढ़ रहे हो, कितनी फीस देकर क्यों ना पढ़ रहे हो, आप हमारे साथ जरूर पढ़ के देखिएगा। कई बार आपको ना लगता है कि यार पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे, पढ़ के देखो, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि वास्तव में किस तरह से, किस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, किस तरह की और इंफॉर्मेशन चाहते हैं बताइएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी टिल एग्जाम, टिल एडमिशन। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।